सो कंसिडरिंग दिस डेटा, मैं अब चार्ट पे आ जाता हूं। प्रधान भाई ने अभी हमको बताया था ये क्वार्टरली चार्ट है। देखो बाजार ओवरऑल 1000 से 25,000 तो आया है, मजा आ गई इतने पिछले 25 सालों में। पर कितनी बार टूटा है? जब जब कठिनाइयां आती है बाजार टूटता है। पर एज ए इन्वेस्टर मैं एक ऐसे घोड़े पे सवार हूं जो आने वाले 25 साल का घोड़ा है। इंडिया 2047 तक की लॉटरी है। 2047 तक के हम यंगेस्ट मेजर इकोनॉमी रहेंगे। यंगेस्ट मेजर इकोनॉमी, जबरदस्त ग्रोथ दोस्तों। तो जब जब मौके मिले उसको कैश करने चाहिए। जब जब मौके मिले भारतीय बाजार में, क्वार्टरली बाजार टूटा भी है, बाजार को टूटने से आप रोक नहीं सकते, पर एज ए इन्वेस्टर एसआईपी करना चाहिए जब जब बाजार गिरे। फ्रेंड्स अगेन मैं आपके सामने डेटा रख रहा हूं। लेट मी रिमाइंड यू, दिस इज द क्वार्टरली चार्ट। एक ही मिनट, सबको म्यूट करना पड़ेगा। दीपक भाई प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके, देखो इससे पहले क्वार्टरली कितनी बार हम बहुत टूटे हैं। तो यहाँ पे एक लंबा करेक्शन था, इधर 1 2 3 4 क्वार्टर तक हम टूटे थे प्रीवियसली। कोविड में एक ही क्वार्टर टूटा, फिर मस्त रिकवरी। जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध रहा तब कई क्वार्टर करेक्शन में रहे, 1 2 3 4 5 6 क्वार्टर तक बाजार करेक्शन में रहा। अभी ये समय हमने देखा Q2 Q3, राइट, जो जीडीपी म्यूटेड था, बाजार आपका करेक्शन में, ये क्वार्टरली बेरिश कैंडल बनी। दोस्तों इस क्वार्टर में क्या हुआ? डोजी बनी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट सुधर के आए, राइट। और करंट सिनेरियो, ये क्वार्टर में आप क्या देख रहे हो? ये क्वार्टर में हम क्यों सुधार देख रहे हैं? चैट बॉक्स ओपन है, आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो वाई वी आर सीइंग द इंप्रूवमेंट। क्यों दोस्तों? क्या क्या चीज फेवर में आ रही है आपके, बताओ। क्वार्टरली डिमांड सुधर रही है, राइट। लिस्टेड कंपनियों पे इफेक्ट नहीं आई है अभी डिमांड में, पर आएगी क्योंकि जीडीपी बढ़िया है। इन्फ्लेशन हमारे फेवर में आया है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, राइट। दुनिया अभी भी वही है, पूरी है, वर्ल्ड अभी भी अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन भारत के जब हम डेटा देख रहे हैं दोस्तों, कुछ हमारे फेवर में आ रहे हैं, जिसको हम चार्ट पे रिफ्लेक्ट होता देख रहे हैं, राइट। तो अब क्या क्या उम्मीद करेंगे दोस्तों, राइट? लेट अस चेक हमारी अब आने वाले समय की उम्मीद क्या हो सकती है, राइट। चलो ये मैंने मेरी उम्मीद लिखी। FY25 में सेल 60% से बढ़े, प्रॉफिट 10% से। ये साल में क्या उम्मीद कर रहा हूं? मैंने डिमांड अभी भी कम लिखी हुई है, 7%। क्यों बताओ? देखो जीडीपी सुधर रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं इंप्रूवमेंट, लेकिन विजिबल तो नहीं है ना लिस्टेड कंपनी में, तो मैं क्यों एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो जाऊं? तो मैं कंजर्वेटिव स्टांस हमेशा लेता हूं। मैंने क्या किया दोस्तों, डिमांड 60% से बढ़ेगी ये उम्मीद रखी, लेकिन प्रॉफिट की उम्मीद मैंने 11.3% रखी। दोस्तों 11% से प्रॉफिट बढ़ने का मतलब है, अगर पिछले साल आपको 1 लाख का डिविडेंड आया है, ये साल आपको 1,12,000 का डिविडेंड आएगा। मतलब बाजार देखो बहुत बार टूटेगा, बाजार कुछ समय करेक्शन रहेगा, पर आपकी अर्निंग बढ़ती जा रही है। ये साल भी बढ़ने ही वाली है, तो टेंशन क्यों लेने का? बहुत से लोग बहुत चिंता करते हैं बाजार चलेगा कि नहीं। क्या काम है भाई, बाजार भाव है, खाली भाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपकी अर्निंग तो ये साल बढ़ने ही वाली है, राइट। अब मैं फेयर वैल्यू पे आ रहा हूं, तो प्लीज थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, एवरीबॉडी प्लीज फोकस हियर। क्वेरी हो आप लोग रेस कर पाओगे, राइट। मैंने यहाँ पे पिछले 5 साल का आपको जीडीपी का डेटा दिया हुआ है, राइट। हम 4.2 ट्रिलियन आ गए। लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट एवरीबॉडी दोस्तों। वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस नहीं किया है, पर आईएमएफ ने अपनी वेबसाइट पे 4.2 ट्रिलियन लिख दिया है। अब 4.2 मतलब हमारा 4.19 है। कितना? 4.19। हमसे आगे जापान था जो ग्रोथ नहीं कर रहा था, पर इंडिया का घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है, तो हम ये साल जापान से आगे निकल गए। कितना आगे? हम 4.19, जापान 4.18, तो हम दोनों वैसे 4.2 है, पर हम थोड़े आगे निकल गए जापान से, और अब हमारी गैप बढ़ती जाएगी आने वाले 10 सालों, राइट। सो इंडिया की इकोनॉमी 4.2 ट्रिलियन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबॉडी, राइट। मैंने ईपीएस लिखा है 1054 का, आपका पिछले साल का निफ्टी का ईपीएस था, राइट। ये सारे डेटा अगर मैं कंसीडर करूं, जीडीपी, ईपीएस, निफ्टी ने पिछले साल 26,277 का हाई लगाया, निफ्टी 21,281 तक गिरा, देखा अभी आपने, 21,281 तक हम गिरे थे। हम पिछले साल 25 और 20 के पीई में रहे दोस्तों, हमें 289 डिविडेंड आया, मतलब डिविडेंड बढ़िया आया ये साल, राइट। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.5 थी। अब फोकस एवरीवन, मैं क्या उम्मीद कर रहा हूं, ये साल 7.5% से जीडीपी बढ़ेगा। सो ये कौन सा जीडीपी है? कितने दो प्रकार के जीडीपी होते हैं, एक कौन सा होता है रियल जीडीपी जो 6.5% से बढ़ा है, एक होता है जीडीपी एट करंट प्राइस, वो तो 10% से बढ़ा है। तो मैंने यहाँ 7.5% क्यों लिखा है? हु विल टेल मी प्लीज एवरीवन? यस, देखो ये आपको काम लगेगा, है ना। क्यों मैं
7.5% का सिर्फ जीडीपी उम्मीद कर रहा हूं, जबकि जीडीपी एट करंट प्राइस तो 10% से बढ़ रहा है। हाँ कौशिक भाई, एवरेज नहीं है, एवरेज नहीं है। क्या है पता है? देखो क्या होता है पता है कि हमारा जीडीपी तो 10% से बढ़ा, लेकिन वो जीडीपी रुपए में बढ़ा है, 331 लाख करोड़ हम लोग पहुंचे, राइट ना। पर डॉलर में जब हमने बात की तो डॉलर में तो ये उतना नहीं बढ़ा, क्योंकि डॉलर और रुपए में चेंज होता रहता है, तो डॉलर एप्रिशिएट होता है उतना हमें नुकसान होता है। तो हम 10% से बढ़ने के बावजूद आप ये चेक करोगे तो 7.5% का ही ग्रोथ है, राइट। तो ये साल भी उम्मीद है कि इंडिया का जीडीपी रुपी वैल्यू में डबल डिजिट में बढ़ेगा, लेकिन हम डॉलर में यहाँ पे गिन रहे हैं, तो मैंने खाली 7.5% का ग्रोथ उम्मीद किया है। समझ गए आप लोग, राइट, ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो आप। ऑलराइट, सो ये साल इन डॉलर टर्म हम 4.5 ट्रिलियन पहुंचेंगे, हमारा ईपीएस 1180 हो जाएगा। निफ्टी का अर्निंग कितना होगा ये साल? 1180। दोस्तों निफ्टी का बुक वैल्यू 7526, राइट। मेन पॉइंट पे मैं आता हूं दोस्तों, निफ्टी का फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या होता है? निफ्टी हर साल बढ़ता है, टूटता है, तो जो बिहेवियर बनता है पास्ट एनालिसिस से, वो ये कहता है कि 25 का पी बहुत महंगा हुआ, 18 का पी बहुत सस्ता हुआ। अब आप 18 पे हर साल ले नहीं पाओगे, जरूरी नहीं हर साल 18 पे आएगा, ये मौके होते हैं, कभी कभी आता है 18 पे, राइट। तो फेयर पी मतलब जहां पे ना महंगा है ना सस्ता है, वो कितना है? 21, राइट। 21 के फेयर पी के हिसाब से दोस्तों मुझे बताओ निफ्टी का फेयर वैल्यू कितना? कितना? 24,785। 24,785 बताओ मुझे दोस्तों, बाजार इधर महंगा है, सस्ता है कि फेयर है? चैट बॉक्स ओपन है, यस प्लीज। व्हाट आई विल से टू माई सेल्फ कि ये लेवल पे बाजार महंगा है, फेयर है, सस्ता है, या एवरीबडी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? फेयर, है ना। तो देखो कुछ लोग आके बोलेंगे बाजार बहुत महंगा है, आप मानोगे? हाँ, डेटा देखो नहीं यार, महंगा कैसे बोलेंगे हम? बाजार महंगा है, बाजार सस्ता भी नहीं है। देखो बाजार सस्ता किधर था पता है? चलो हम ईपीएस को 18 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आया? 21,244। और अभी जिधर हम टूटे थे 21,200, है ना। 21,244 ये 18 का पी है, तो यहां आ सकता है ये साल भी, राइट। 24,785 फेयर पी है, महंगा नहीं है पर सस्ता नहीं है। हम सस्ता बाजार किसे बोलेंगे? अगर ये साल 21,200 पे बाजार आता है, हम बोलेंगे मजा आ गई, सस्ता हो गया बाजार। उधर अब क्या करोगे? घबराओगे? बहुत लोग तो उधर ही बेच देते हैं, बेचो यार बेचो, सब माल निकालो इधर। क्या करने का बोलो? 21,244 पे 2026 में जब आपको बाजार दिखेगा, यू विल इन्फ्यूज मोर और यू विल सेल, या बराबर है। तो ऐड करने का उसी प्रकार से दोस्तों, इसी अर्निंग के हिसाब से देखो, मैंने 12% का अर्निंग गिना है, मतलब मेरा प्रॉफिट अगर खाली 12% से बढ़ता है ना निफ्टी का, तो भी निफ्टी 29,505 जाता है ये साल, वो 25 का पीई होगा, मतलब अच्छी बात नहीं है। तो एज ए इन्वेस्टर मैं क्या करूंगा? जितना महंगा होता जाएगा मैं थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करूंगा, बराबर की नहीं। 29,505 पे मेरे पास कैश होना चाहिए ज्यादा, बाजार नीचे आता है, राइट। 29,505 पे मैं कैश करता जाऊंगा, ताकि बाजार नीचे आता है तब मैं उसका फायदा उठा सकूं। तो मैंने आपको कंप्लीट रेंज दे दी है ताकि आप अप्रोप्रिएट एक्शन ले पाओ, राइट। जरूरी नहीं है हायर पी पे जाए, जरूरी नहीं है लोअर पी पे जाए, पर उसके करीब अट्रैक्ट होता है। तो जितना 29,500 के करीब जाता है, समझ लो हमने अर्निंग डाल दी है 12%, बहुत अच्छी बात नहीं है। वो जगह पे थोड़ा थोड़ा कैश करेंगे, जितना बाजार टूटेगा ऑलरेडी आपके पास कैश है कि नहीं? कितने समय पे हम लोग कैश 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 कर रहे हैं, ऑलरेडी जो कैश है वो कैश को आप इस्तेमाल करोगे। दोस्तों 21 के पी पे फेयर बाजार 21,200 पे आप और ज्यादा इंफ्यूज करोगे, 29,505 पे हम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। दिस इज अवर प्लान, एग्री एवरीवन, राइट। तो ये समय पे बाजार तो टूट अभी चला नहीं है, बाजार प्रीवियस हाई के नीचे ही है। दोस्तों सबसे बढ़िया चीज है एसआईपी का। क्या करने का? एसआईपी। एसआईपी का ये मतलब है दिमाग ही नहीं लगाने का, हर महीना थोड़ा 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 पैसा डालते जाओ, राइट। अब आप थोड़ा 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 करके पैसा इन्वेस्ट करोगे, ज्यादा इन्वेस्ट इक्विटी में होना चाहिए टाइम पे। जब बाजार चलेगा वो टाइम पे आप मत देना, आप इक्विटी में नहीं डालना, वो टाइम पे आप गोल्ड में डालो, आप एफडी में डालो। एसआईपी तो और महीना करनी पड़ेगी आपको, करनी चाहिए। मैं कमा रहा हूं तो मैं बचाऊंगा किधर? बचाना तो पड़ेगा कि नहीं? तो तेजी में 29,000 के नजदीक मेरा गोल्ड एफडी में एसआईपी बढ़ना चाहिए, मंदी में 21,200 के करीब मेरा इक्विटी में और बढ़ना चाहिए एसआईपी।
गॉट इट फ्रेंड्स? सो दिस इज अवर प्लान। 2029-30 6 ट्रिलियन अपना इकोनॉमी पार हो जाएगा। अगेन 10% से ही जीडीपी बढ़ने वाला है, पर डॉलर टर्म में 7.8 लिखा है, 6.1। दोस्तों बाजार का फेयर वैल्यू 39,000 का 2030 में होगा, और 2035 यानी आज से 10 साल का अगर मैं प्लान करूं, 10 साल कुछ भी नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा और आ जाएगा। मेरे को पता नहीं चला कि 15 साल किधर निकल गए। मैं जब लॉन्ग प्लान करता था, मेरे को लगता था यार इतना लॉन्ग करने का समय ऐसे निकलता है, तो 10 साल का प्लान अभी से करना है। दोस्तों मैंने कंजर्वेटिव स्टांस 9 ट्रिलियन जीडीपी लिया है, राइट? पीएस आप सोचो, हम 0.42 ट्रिलियन से 4.2 ट्रिलियन पहुंचे, 10 गुना। ये 25 साल में भी और 10 गुना होने वाले हैं, 40 ट्रिलियन, राइट? कंजर्वेटिव 30 ट्रिलियन बनता है 2047। पर वो सब जाने दो, नजदीक 10 साल का देखो, 10 साल 9 ट्रिलियन, और आपका बाजार फेयर पी 69,000 का बनता है। तो यह है आपका प्लान आने वाले 10 साल का। तब जब गिरावट आए, मैंने आपको ये लाइन बताई है, लेकिन ये लाइन सीधी रेखा में बाजार नहीं चलेगा। बाजार ऐसा मारेगा कि लोगों की नींद उड़ जाएगी, रात को नींद नहीं आएगी। ऐसा बाजार मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि दुनिया फेवर में नहीं है। याद रखना, वर्ल्ड अनकंफर्टेबल जोन में है, इंडिया ही कंफर्टेबल है। पर जब दुनिया आपको सपोर्ट ना करे, ऐसे समय पे आपको वो नीचे खींचते हैं। गॉट इट? सो वी नीड टू प्लान फॉर फ्यूचर। हमें लॉन्ग सोच के हमारा प्लानिंग करना है। जब जब हमें गिरावट मिले, इकट्ठा करना है माल। गॉट इट? दिस इज योर फेयर वैल्यू फॉर निफ्टी। दोस्तों ये पिछले साल का आपका ईपीएस था 970 लास्ट ईयर। तो पिछले साल 2023, राइट? मैंने यहां लिखा 23, मैंने 2025 का डेटा इधर दिया, 1054। मतलब अभी जो हमारा साल खत्म हुआ, 1000 का आपका ईपीएस और आपका पी 22.3 था। थोड़े महंगे थे, मैं ये कहूंगा, थोड़े, ज्यादा नहीं। जब मैं फॉरवर्ड ईपीएस देख रहा हूं ये साल का, कितना पहुंच रहे हम? 1180। तो हम फेयर पी पे है, राइट? कितना है फेयर पी? 24,785। अभी कितना चल रहा है देखो, इधर मैंने लिखा है, एवरीबॉडी ध्यान देना, 25,003। तो 25,003 निफ्टी है, थोड़ा नीचे फेयर वैल्यू है। तो मुझे रिस्क कितना है? ये लेवल से कितना रिस्क है? 15%। आपका पोर्टफोलियो 15% गिर सकता है। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों। बहुत सी बार रिस्क 30-30% का होता है, 15% का रिस्क है, सामने 18% का रिवॉर्ड है। दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है। जितना बाजार चलेगा, आगे जाएंगे, रिस्क बढ़ेगा, रिवॉर्ड घटेगा। इसलिए मैं कहता हूं, जैसे बाजार चले थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, जैसे बाजार गिरे रिवॉर्ड बढ़ेगा, रिस्क कम होगा, शेयर लेते जाए। दिस इज योर प्लान। ये लेवल पे रिस्क ज्यादा नहीं है। और अगर मैं फेयर प्राइस टू बुक वैल्यू देखूं, तो खाली 3.5 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, ये भी मेरे फेवर में है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर निफ्टी। कैश कितना रखने का आ जाओ दोस्तों, एवरीवन। आप लोग बार बार पूछते हो कितना कैश, पीयूष भाई समझ में नहीं आता है। आप में से कई लोगों के अकाउंट में जब कैश होता है, आप लोग फोन भी करते हो, प्रधान भाई यार कैश पड़ा हुआ है, इस्तेमाल नहीं करते आप। हमारे लिए वो जो कैश है ना, वो कैश भी एक शेयर है, और वो कैश बहुत सी बार शेयर से ज्यादा रिटर्न देगा। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन यू। दोस्तों ये लेवल पे मैंने यहाँ निफ्टी 500 लिखा है। एवरीबडी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, फिर ये टॉपिक बार बार आपके दिमाग में आता है, राइट? तो बार बार रिपीट नहीं कर पाएंगे, प्लीज फोकस हियर। मैंने निफ्टी 500 क्यों लिखा दोस्तों, निफ्टी 50 क्यों नहीं लिखा है? यस, हु विल एक्सप्लेन व्हाई? क्यों मैंने निफ्टी 500 की बात कर रहा हूं? अभी तक की मैंने सब बातें निफ्टी 50 की, क्योंकि निफ्टी का लेवल आपको ध्यान में रहता है ना? निफ्टी पता है 21,000 ना 25,000, 30,000, वो अपने को ध्यान रहता है। निफ्टी 500 ध्यान नहीं रहता है। लेकिन निफ्टी 500 में इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग जो पोर्टफोलियो बनाते हो, वो किधर बनाते हो? वो थोड़ी ना निफ्टी 50 में बनाते हो। आपका पोर्टफोलियो निफ्टी 500 में होता है ज्यादातर। इसीलिए निफ्टी 500 के डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, राइट? प्लीज फोकस। निफ्टी 500 60% से ये साल धंधा बढ़ेगा, 11% से प्रॉफिट बढ़ेगा, मार्जिन ये साल इंप्रूव होंगे और हुए हैं। वी आर प्रिपेयर फॉर इट। दोस्तों पीई कितना है निफ्टी 500 का? या थोड़ा एसी कम करने दो, एक मिनट। या कितना है बोलो पी? अरे निफ्टी फेयर पी पे है, ये निफ्टी 500 नहीं है भैया। सही बात है कि गलत बात है? निफ्टी 500 25 के पी पे है। इसका मतलब ये कि मेरे को कैश तो रखना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा, क्योंकि मैं निफ्टी 50 में नहीं होता। अगर मैं निफ्टी 500 में हूं तो मैं थोड़ा महंगा 25 का पी। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.5 नहीं है, 4 है। तो आपका जो पोर्टफोलियो जो है एग्जिस्टिंग, उसमें निफ्टी से ज्यादा रिस्क है। समझ रहे हो आप लोग? निफ्टी से ज्यादा रिस्क, राइट?
डिविडेंड यील्ड 1.1 है, खाली कम है। तो बाजार अगर 21,000 आता है, बाजार निफ्टी अगर नीचे आता है, तो निफ्टी 500 ज्यादा टूटेगा कि कम टूटेगा, बताओ मेरे को। यस एवरीवन, क्या होगा बोलो? ज्यादा टूटेगा, सवाल ही नहीं है ना, राइट। पर निफ्टी 500 काम का क्यों? क्योंकि यही निफ्टी 500 में से कई कंपनियां कल निफ्टी में आएगी और हमें उसका फायदा हो। हमारे पास आज जितनी कंपनी उसमें से कई कंपनी निफ्टी 500 की है, वो निफ्टी 50 में आज है, पहले नहीं थी, राइट। तो आज भी आपको निफ्टी 500 पे फोकस रखना चाहिए, भले रिस्क थोड़ा मेरा ज्यादा है, राइट। तो उस केस में कितना कैश रखना चाहिए, ये मैंने लिखा है, बोलो बोलो, चलो कितना कैश है? 15.95, 16% कैश होना चाहिए, राइट। कितना कैश रखेंगे? 16%, ताकि बाजार गिरे तो गिरे तो हमको तो मजा आएगी। हमको क्यों मजा आएगी? क्योंकि कैश रखेंगे और हम माल लेते जाएंगे। और बाजार चले तो मजा ही है ना। बाजार चले तो शेयर तो है ही अपने पास, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते जाएंगे। गॉट इट? प्लानिंग क्लियर है?